माली साल 2023-24 का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। सामान्य इक्तिसादी सर्वे के अहम नुकात हासिल कर लिए हैं। रवां साल मुआशी कारकर्दगी के लिहाज से आजमाइश से भरपूर साबित हुआ। मुआशी शरह नमू, महंगाई, सनती और खिदमात के शोबों के अहदाफ हासिल न हो सके। बिजली, गैस, होलसेल, रिटेल और इंश्योरेंस सेक्टर के तीर भी निशाने पर नहीं लगे। ज़राई शोबे की शानदार कारकर्दगी की वजह से मुआशी तरक्की की रफ्तार 2.38% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। माली साल 2023-24 के दौरान मुआशी कारकर्दगी मिली जुली रही। समा ने सर्वे के अहम नुकात हासिल कर लिए। सर्वे नुकात के मुताबिक रवा माली साल बाज अहम मुआशी अहदाफ पूरे न हो सके। मुआशी तरक्की 3.5% हदफ के मुकाबले 2.38% रही। औसत महंगाई 21% सालाना हदफ के मुकाबले में 23.2% तक रही। सनती तरक्की का हदफ 3.4%, ग्रोथ 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग की कारकर्दगी 2.4%, बड़ी सनतों की कारकर्दगी सिर्फ 0.1% रही। छोटी घरेलू सनतों का ग्रोथ टारगेट 8.8% था, जबकि कारकर्दगी 9.1% रही। ज़राई शोबे की कारकर्दगी 3.4% हदफ के मुकाबले 4% तक पहुंच गई। गंदम, चावल, मकई समेत अहम फसलों की पैदावार 3% हदफ के मुकाबले 16.8% रही। रवा साल रियल एस्टेट, तालीम, सेहत, रिहाइश, खुराक के शोबे की कारकर्दगी भी बेहतर रही। बिजली, गैस, होलसेल, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, मवासलात और कौमी बचत के अहदाफ पूरे न हुए। तालीम के शोबे की कारकर्दगी 3% हदफ के मुकाबले 10.3% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र $27 अरब, बरामदात $28 अरब और दरामदात $49.80 रिकॉर्ड की गई। तजारती खसारा $21.73 अरब, करंट अकाउंट खसारा 10 माह में $20.20 रहा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट और 5 साला तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी है। अगले माली साल में शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर किया गया है। ज़राई पैदावार में इजाफे का हदफ 2%, जबकि सनती तरक्की का हदफ 4.4% रखने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में चारों वज़राए आला भी शरीक हुए। आइंदा माली साल के वफाकी बजट को हतमी शक्ल देने की जानिब एक और पेशरफ। वजीर आज़म की सदारत में कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 1500 अरब के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत इसमें से 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से खर्च करेगी। NEC ने शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर कर दिया। आइंदा 5 साल के लिए तरक्याती प्लान भी मंजूर। 2029 तक शरह नमू 6% तक ले जाने का अज़्म। मुआशी तरक्की का हदफ औसतन 5.1% रखा गया है। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में ज़राई तरक्की का हदफ 2%, सनती पैदावार में 4.4% इजाफे का हदफ रखा गया है। खदमात के शोबे की तरक्की का हदफ 4.1% मुकर्रर। बरामदात का हदफ $40.5 अरब और दरामदात का हदफ $68.1 अरब रखने की मंजूरी दी गई। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का हदफ $30.2 अरब। करंट अकाउंट खसारा 3.7% मुकर्रर कर दिया गया। आइंदा माली साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। शोबे तवानाई के लिए 253 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब, पानी के मंसूबों के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। समाजी शोबे के लिए 280 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। सेहत के लिए 45 अरब, HEC समेत तालीम के लिए 93 अरब रुपए रखे गए हैं। SDGs के लिए 75 अरब, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के लिए 42 अरब रुपए खर्च करने की मंजूरी। गवर्नेंस के लिए 28 अरब, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 79 अरब रुपए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 64 अरब, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को 75 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। जब हम 5000 का नोट लेके बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, ये नहीं है कि खर्च बहुत ज़्यादा है, खर्च वही है, लोग भी वही हैं, लेकिन वहाँ पर बाज़ार में चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, समझ नहीं आता। 2 छोटे छोटे शॉपर आ रहे होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता कि चीज़ें क्या करें। पहले तो हम लोगों का दिल करता था कि मेहमानों को बुलाएं, उनकी मेहमान नवाजी करें, दस्तरखान सजाएं, लेकिन अब दिल करता है ना तो किसी के घर जाया जाए और ना ही किसी को बुलाया जाए। विफाकी बजट 2024-25 में विफाक और सूबों के तरक्याती बजट की मुकम्मल तफसीलात समा सामने ले आया है।
तारीख में पहली बार 3,792 अरब का रिकॉर्ड तरक्याती बजट होगा। दस्तावेज के मुताबिक मजमूई कौमी तरक्याती बजट में 1,000 अरब से जायद का इजाफा किया गया है। सूबों का तरक्याती बजट 462 अरब रुपए इजाफे से 2,095 अरब रुपए होगा। सिंध तरक्याती मंसूबों पर सबसे ज्यादा 764 अरब रुपए खर्च करेगा। पंजाब में 700 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए मुख्तस होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती बजट के लिए 351 और बलूचिस्तान में 281 अरब रुपए होगा। नए माली साल का बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इन्हिसार बैरूनी फंडिंग पर होगा। 932 अरब रुपए बैरूनी कर्ज लेने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत 316, चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्जा लेंगे। सूबा सिंध सबसे ज़्यादा 334 अरब रुपए का कर्ज लेगा। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद। अगले माली साल रिकॉर्ड 3,700 अरब रुपए से ज़्यादा का नेशनल डेवलपमेंट आउटले मुख्तस किया गया है, जिसमें वफाकी हुकूमत तरक्याती मंसूबों पर 1,500 अरब रुपए खर्च करेगी। इसमें 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च किए जाएंगे। चारों सूबाई हुकूमतें मिलकर 2,095 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर फंड्स खर्च करेंगी। लेकिन अहम बात यह है कि मुतअद्दिद वफाकी और सूबाई मंसूबों के लिए बैरूनी कर्ज़ों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। 932 अरब रुपए के कर्जे लेने का प्लान है अगले माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए, जिसमें वफाकी हुकूमत 316 अरब जबकि चारों सूबाई हुकूमतें मिलकर 616 अरब रुपए के कर्जे लेंगी। सिंध हुकूमत सबसे ज़्यादा 334 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे लेगी तरक्याती मंसूबों के लिए। KPK हुकूमत 131 अरब और पंजाब हुकूमत 123 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे लेगी। इसी तरह बलूचिस्तान की हुकूमत 29 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे लेगी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए। अहम बात यह भी है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमे 196 अरब रुपए से ज़्यादा मकामी वसाइल से खर्च करेंगे, तरक्याती मंसूबों पर सरमायाकारी करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो NTDC और डिस्कोस 102 अरब 23 करोड़ रुपए खर्च करेंगे अपने वसाइल से, और पोर्ट कासम अथॉरिटी 48 अरब, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन 7 अरब और इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी 21 अरब से ज़्यादा, कराची पोर्ट ट्रस्ट भी तकरीबन 15 अरब से ज़्यादा, और तखफीफ़ गुर्बत प्रोग्राम के हवाले से तकरीबन 2.25 अरब रुपए मकामी वसाइल से खर्च किए जाएंगे। और मजमूई तौर पर 932 अरब के बैरूनी कर्जे भी लिए जाएंगे। तो एक बैरूनी कर्ज़ों पर और मकामी वसाइल पर इन्हिसार किया जाएगा अगले माली साल तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए। जी शकील, आपका बेहद शुक्रिया। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों की तरह गैर सरकारी मुलाजमीन ने भी विफाकी बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। वो हुकूमत से क्या रिलीफ चाहते हैं, इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। महंगाई और भारी भरकम बिलों से मुतवसत और कम आमदन वाले तबकात की जिंदगी मुश्किल। दूसरे शहरियों की तरह निजी शोबे के मुलाजमीन को भी आइंदा बजट से अच्छे की उम्मीद चाहते हैं। हुकूमत ऐसे इक़दाम करे जिससे निजी सेक्टर चले और रोजगार बढ़े। महंगाई में, शरह सूद में, इन चीज़ों में बहुत कमी लाएं वो इस तरीके से, ताकि हमारे लिए, आप सबके लिए, आवाम के लिए आसानी हो। हुकूमत को शरह सूद कम करना चाहिए, ऐसे इक़दाम उठाना चाहिए जिससे रोज़गार चले, प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस बढ़े, ऐसे इक़दाम होने चाहिए। प्राइवेट अदारों के मुलाजमीन बाहरी टैक्सों को महंगाई की जड़ समझते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तरह वो भी तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा चाहते हैं। बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उस रफ्तार से तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। मेरी तो तवक्कुआत ये है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, इसकी कीमतों में कमी की जाए। ठीक है, हर चीज़ पे टैक्स, इवन कि आप माचिस की डिब्बी लेते हैं उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। यहाँ प्राइवेट सेक्टर है, उनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट उनको ऑन करे, उनमें टैक्स में तो कमी करें। रियल एस्टेट सेक्टर से बहुत से अफराद का रोजगार वाबस्ता है। वो मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इस शोबे को मुराद दे ताकि मुल्की मैशियत तरक्की करे और उनके घर का चूल्हा भी जले। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। टैक्स दहिंदगान पर मजीद बोझ न डालें, नए लोगों को टैक्स नेट में लाएं। फैसलाबाद के सनतकारों का हुकूमत को मशवरा। नए बजट के मौके पर मौशी हालात की बेहतरी के लिए मुल्क की अफरा तफरी का खात्मा नागुज़ीर करार दिया है। अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर दोबारा इसी बजट में यही नज़र आ रहा है कि जो टैक्स बर्डन बढ़ाया जा रहा है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। आने वाले फ्यूचर में हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड होगी कि जिस तरह आपने डॉलर की प्राइस के ऊपर नज़र रखी हुई, इस तरह बिजली के ऊपर भी नज़र रखें, गैस के ऊपर भी रखें। जो ऑलरेडी टैक्स गुजार है उसको क्यों तंग कर रहे हैं? एक बंदा है करोड़ों रुपए कमा रहा है ऑफिशियली और कोई टैक्स नहीं है। एक बंदा है जो अभी सुबह की आंख खोलता है तो टैक्स का पता गिर जाता है नीचे। इसको इक्विटेबल कर दें। पाकिस्तान को माशी तौर के ऊपर अपने पाँव पर खड़ा होना इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत है।
उसमें सबसे अहम किरदार आपकी इंडस्ट्री का होता है या एग्रीकल्चर तबके का होता है। तमाम स्टेक होल्डर्स ग्रेटर डायलॉग की तरफ जाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। हम जैसे लोगों की खातिर बैठे हैं। SME सेक्टर है, उसको उसके रिफंड्स नहीं मिलते, उसके पास वही पैसा है और अगर उसे 1 वीक में रिफंड्स मिल जाएं तो वो अपने सर्कुलेशन को बहुत बेहतर तरीके से चला भी सकता है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है।